है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड के कुछ क्वेश्चन आंसर जिसको हम रिवील करने वाले हैं। और अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। एंड व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर क्लासेस से रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं नए क्वेश्चन पे, जो है विच अमंग्स दीज इज़ द कॉस्टलिस्ट फॉर्म ऑफ लोन। सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो होता है वो कौन सा लोन होता है इसमें से। व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, मॉर्टगेज लोन और रिवॉल्विंग क्रेडिट। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रिवॉल्विंग क्रेडिट। यहाँ पे देखिए, आप एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड लोन बोथ आर एक्सपेंसिव बट रिवॉल्विंग क्रेडिट इन क्रेडिट कार्ड इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव लोन होता है। जो रिवॉल्विंग क्रेडिट लोन होता है वो ये होता है कि जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई लोन लिया है और उस लोन का आप जो ईएमआई दे रहे हो, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा ही महंगा माना जाता है। इन सब में हाईएस्ट कॉस्टली एक्सपेंसिव लोन कहते हैं इसको। ये आपके लोन होते हैं जिसमें से इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है हमेशा यहाँ पे, और तो उसे हमेशा आप ना पढ़ने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे इससे रिलेटेड। तो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हु डिसाइड द proportion of public issue of share allocated of various categories of investors। ठीक है, ये प्रोपोर्शन जो होता है वो पब्लिक इश्यूज़ जब होते हैं, जब आपके आईपीओ आते हैं, उस टाइम पे जो डिसाइड किया जाता है शेयर को एलोकेट करने के लिए, वो कौन डिसाइड करता है। हु डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर एलोकेटेड ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए जो कैटेगरीज रहती है कि रिटेल के लिए क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कितना होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसकी जो कैटेगरीज हैं वो कौन डिसाइड करता है। जो डिसाइड करता है वो होता है सेबी। द इशूइंग कंपनी नहीं होगी क्योंकि वो तो इशू करती है, वो प्राइस वगैरह डिसाइड करती है। स्टॉक एक्सचेंज का भी जो काम होता है वो प्राइस डिसाइड करने के लिए होता है। सेबी का काम होता है ये सारा, और रजिस्ट्रार्ड भी नहीं होगा। जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा लास्ट वन, जो कि आपका है सेबी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A copy of the PAN card can be attested by broker, bank manager, financial advisor who is KYD complaint और ऑल ऑफ द एवब। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एवब होगा। ब्रोकर भी कर सकता है जो पेन कार्ड को अटेस्टेड कर सकता है जब केवाईसी होता है, बैंक मैनेजर भी कर सकता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है जो कि हु इज़ नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। केवाईडी का जो फुल फॉर्म है वो होता है नो योर डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्म्स। ये भी हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लास्ट वन, ऑल ऑफ द एबव। आपने एक्सप्लेनेशन को भी ज़रूर पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in investment through dash the investor can easily evaluate the performance of over different time horizons। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होता है वो म्यूचुअल फ़ंड होता है। म्यूचुअल फ़ंड में आप क्या है कि इसे डायरेक्टली देख सकते हो और आप इसमें क्या आपका प्रॉफिट हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें आप इसे चेक कर सकते हो। इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैन ईजिली इवेलुएट हाउ द फंड हैज़ परफॉर्म्ड ओवर डिफरेंट टाइम हॉरिजन। उसका जो परफॉर्मेंस क्या रहा है, किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है, ये सिर्फ कौन देख सकता है, सिर्फ म्यूचुअल फंड देख सकता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के टाइम पे ही आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो जो इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ इसी में देख सकता है, बाकी और किसी में नहीं देख सकता है। Foreign exchange exposure can be managed in dash in India. Exchange traded market and OTC
ओवर द काउंटर मार्केट, ये दोनों में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजेस कैन बी मैनेज इन इंडिया। द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैज़ एन OTC डेरिवेटिव market as well as exchange traded derivative। OTC मार्केट बेसिकली ट्रेड बिटवीन रजिस्टर्ड एंटिटी लाइक कि बैंक हो गया और आपका इंपोर्ट्स हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो बेसिकली जो ट्रेड किया जाता है वो किस में किया जाता है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एंड करेंसी एक्सचेंज में किया जाता है। सो ये दोनों में ही फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर्स का रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एंड OTC मार्केट में ही टिक करना है, जो कि आपके ट्रू फॉल्स के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सो इसी तरीका देखना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होता है और केस स्टडी आता है। आने वाले जो सेकंड एपिसोड रहेगा उसमें मैं आपको केस स्टडी के कुछ क्वेश्चन वापस से रिवील कर दूंगी। प्रीवियसली भी मैंने केस स्टडी ही समझाया था, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 1 मंथ में आपका सर्टिफिकेशन निकल जाए विद द गुड नंबर, सो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लाइव सेशन होते हैं फॉर द 1 मंथ। सो ड्यूरेशन एंड फ़ी वगैरह सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। सो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, और आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, जो कि व्हाट्सएप नंबर आपको दिया होगा वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश ऑप्शन मीन्स एन ऑप्शन बाय द सिक्योरिटी। ऑप्शन में हम कोई भी चीज़ जब बाय करते हैं तो किस पे ट्रेड करते हैं? सो कॉल बाय करते हैं ना, तो यहाँ का जो कॉल को सिलेक्ट करते हैं। कॉल ऑलरेडी मैंने ऑप्शन पे रिलेटेड भी बहुत सारी सीरीज़ बनाई हुई हैं, तो प्रीवियसली आप जाके देख सकते हो। जो कॉल होता है जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, सो कॉल का ट्रेड मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए हम कॉल पे ट्रेड करते हैं और किसी भी स्टॉक को सेल करने के लिए हम पुट पे ट्रेड करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन मीन्स इन ऑप्शन टू बाय द सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी बाय करते हैं तो वो क्या होगा इसका ऑप्शन? सो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कॉल। पुट नहीं होता क्योंकि सेल के टाइम पे होते हैं। आर्बिट्रेज ऑप्शन नहीं होगा, स्वैप ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये दोनों आंसर का कोई लेना देना नहीं है। एन ऑप्शन टू बाय सिक्योरिटी इज कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन, एन ऑप्शन टू सेल द सिक्योरिटी इज ऑल्सो द कॉल्ड द पुट ऑप्शन। ठीक है, द सेलर ऑफ द ऑप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द राइटर ऑफ द ऑप्शन। सो सेलर ऑफ द ऑप्शन जो होते हैं उसको आप राइटर भी बोल सकते हो। ठीक है, सो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने बताए हुए हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, डायरेक्टली ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आपके भी कुछ टॉपिक हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वेबसाइट की लिंक चेक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।